नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर कोडरमा से, जहां 120 फीट ऊंची चिमनी में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए 10 घंटे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एक एक कर सभी मजदूरों को बचा लिया गया। रस्सियों से बंधी डोरी धीरे धीरे नीचे खिसकती जा रही है और उसमें सवार मजदूर मौत को मात देकर जिंदगी की ओर लौटते जा रहे हैं। पहली डोली उतरी तो 2 मजदूर सही सलामत लौटे। थोड़ी देर बाद 2 और मजदूरों को लेकर दूसरी डोली नीचे उतरी और इस तरह से एक एक करके 20 मजदूरों की जिंदगी बचा ली गई। रात के अंधेरे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में, जहां 120 फीट ऊंची चिमनी के कंस्ट्रक्शन का जायजा लेकर 4 इंजीनियर नीचे उतर रहे थे। तभी अचानक रस्सी टूटी और 80 फीट की ऊंचाई से अचानक पूरी की पूरी लिफ्ट धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। हादसे में 4 इंजीनियरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 मजदूर 120 फीट ऊंची चिमनी में फंस गए। फिर शुरू हुआ चिमनी के मुहाने पर फंसे उन मजदूरों को सही सलामत नीचे उतारने का मिशन। 10 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद जिला प्रशासन और डीवीसी ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया, जिसके बाद सभी 20 मजदूर सुरक्षित नीचे उतार लिए गए हैं। पल पल गुजरता जा रहा था और चिमनी के ऊपर फंसे मजदूरों की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार प्रशासन और डीवीसी ने 10 घंटे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और डोली के जरिए 120 फीट की ऊंचाई पर फंसे सभी मजदूरों को बचा लिया गया। लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने कई गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वर्करों ने भी ऐसे हमें दबे जुबान में ये बताया है कि अंदर की कंपनियां सुरक्षा की लिहाजों से काफी ऐसे बेखौफ रहती हैं और बिना सेफ्टी बेल्ट के, बिना सेफ्टी उपकरण दिए हुए कर्मियों से काम करवाती हैं। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में हुए हादसे ने 4 अनमोल जिंदगियां छीन ली। लेकिन ये घटना हादसा है या लापरवाही, इस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। सिवान के सरकारी स्कूलों के स्मार्ट क्लासेस में गुरुजी भोजपुरी गाने सुनकर मनोरंजन करते हैं। इसके वायरल वीडियो से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। चक्री उच्च माध्यमिक स्कूल के कमरे में एलईडी टीवी का स्क्रीन ऑन है और उस पर जोर शोर से भोजपुरी गाने गूंज रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर हीरो और हीरोइन मचल रहे हैं तो उस नजारे को देखकर मास्टर साहब भी मस्ती में झूम रहे हैं। सरकारी स्कूल के स्मार्ट क्लास में भोजपुरी गाने की गूंज जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुई, हर तरफ हड़कंप मच गया। गुस्से से आग बबूला ग्रामीण आधम के और टीचर को खूब खरी खोटी सुनाई। यहाँ पर चल रहा था, जो आराम से बैठी है। नहीं, आपको बदतमीजी, आप जो बदतमीजी काहे कर रहे हैं? वायरल वीडियो में सरकारी स्कूल के स्मार्ट क्लास का वो कमरा दिख रहा है जहां ब्लैक बोर्ड के ऊपर टंगी टीवी में भोजपुरी फिल्मों के हीरो और हीरोइन की नोकझोंक चल रही है, जिसे मास्टर साहब आंखें फाड़ कर देख रहे हैं। लेकिन टीचर की हरकत ही ऐसी थी कि गुस्से से तमतमाए ग्रामीणों ने स्कूल में हंगामा मचा दिया। आप कंप्लेन कर देंगे, फंस जाइएगा, समझ लीजिए। इनको बनाने का अधिकार है, आपको बनाने का, फंस जाइएगा। दूसरे हमारे घर के बच्चे सब नहीं आता है, हमारे घर के बच्चे। ज्यादातर सरकारी स्कूलों के स्मार्ट क्लासेस इन दिनों टीचर्स के लिए सिनेमा हॉल बन गए हैं, जहां बच्चों को पढ़ाना लिखाना छोड़कर मास्टर साहब अपना मनोरंजन करते रहते हैं। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। रांची में महंगे मोबाइल फोन की सबसे बड़ी चोरी हुई। शातिर चोरों की टोली चमचमाता स्मार्टफोन झोलों और थैलों में भर भर कर ले गई। सीसीटीवी कैमरे में उनकी करतूत कैद हो गई है। किसी के हाथ में झोला भर मोबाइल लटक रहा है तो किसी ने कंधे पर नए नवेले स्मार्टफोन से भरी बोरी उठा रखी है। लाखों रुपए के मोबाइल सेट से भरी गठरी लिए चोरों की ये टोली जगन्नाथपुर की गली से चुपचाप बढ़ी चली जा रही है। जब सुबह का उजाला फैला
और रिशु टेलीकॉम का शटर खुला तो हर तरफ मोबाइलों के रंग बिरंगे लेकिन खाली डिब्बे बिखरे हुए थे। शातिर चोर चार्जर और मामूली हैंडसेट तो छोड़ गए, लेकिन एक एक रेक खंगाल कर सारे के सारे महंगे स्मार्टफोन झोलों में भर भर कर ले उड़े। सब डब्बा फेंका हुआ है नीचे, केवल मोबाइल खोल के ले गया है। सभी मोबाइल का डब्बा चार्जर वगैरह फेंका हुआ है। ऊपर से गेट तोड़ के ऊपर से चढ़ा है और रस्सी भी इस साइड से टंगा हुआ है। शातिर चोरों की टोली दुकान की छत पर चढ़ी, लोहे का गेट काटा और अंदर घुसे। फिर हर रेक पर सजा एक एक डब्बा खोला, उससे स्मार्टफोन निकाली और झोलों और थैलों में भर लिया। फिर मोबाइल से भरी थैलियां उठाई और बड़े मजे से चहलकदमी करते हुए ओझल हो गए। ये देखिए चोरों की टोली की परेड कैसे निकली है। चोर नंबर 2 के हाथ में मोबाइल से भरा थैला है तो उसके पीछे आ रहे चोर नंबर 4 ने कंधे पर स्मार्टफोन से भरा भारी भरकम झोला उठा रखा है। उसके ठीक पीछे 5वें चोर के हाथ में भी मोबाइल से भरा झोला दिख रहा है। अनुमानित कहना मुश्किल है, क्या है कि अब माइनस करके ही पता चलेगा नई महीना में कितना बिका। पिछले महीना का स्टॉक 40 लाख के आसपास का नुकसान जो भी हो अब तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अनुमान 30 प्लस निश्चित होगा। जगन्नाथपुर के मोबाइल शॉप से लाखों रुपए के हाईफाई स्मार्टफोन की चोरी ने सनसनी मचा दी है। पीड़ित दुकानदार सिर पीट रहा है तो सीसीटीवी वीडियो के जरिए रांची पुलिस उस शातिर गैंग को दबोचने की फिराक में है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। कटिहार में गंगा नदी ने जल प्रलय मचा रखा है। गांव के गांव डूब गए हैं तो बाढ़ से परेशान महिलाएं लोकगीतों के जरिए गंगा मैया से करुण गुहार लगा रही हैं। इन स्वरों में दर्द भी है, गुहार भी है और मनुहार भी है। उस गंगा मैया से जिसने इन गंगा पुत्रों को कभी आबाद किया था। भरपूर जिंदगी दी थी, लेकिन सबको बसाने वाली वही गंगा मैया अचानक इतने गुस्से में आ गई है कि अपनी संतानों की जिंदगी को ही उजाड़ने पर आमादा हो गई है। क्या खेत और क्या खलिहान, क्या गांव, क्या मकान, सब कुछ तबाह हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। फिर भी गंगा मैया शांत होने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए गंगा की ये संतानें अपनी रूठी मैया को मनाने के लिए वही लोकगीत गुनगुना रही है जो उन्हें सालों से नई उम्मीद देती आई है। माँ बहन मिलकर हम लोग गाते बजाते आप लोग क्षमा करते हैं। जो भाई बंधु लव बेटा मधु जो भी है सबके लिए सबके क्षमा करते हैं कि आज से भी गंगा माँ क्षमा कर देगा तो हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम नाराज नहीं हैं। बरारी से लेकर कुर्सेला और मनिहारी से लेकर दियारा तक गंगा नदी ने हर तरफ कहर बरपाया है। कई गांवों का नामो निशान मिट गया है। खेत के खेत डूब गए हैं, उपजाऊ खेत तहस नहस हो गए हैं और बाढ़ पीड़ित ग्रामीण मारे मारे फिर रहे हैं। इसलिए गंगा नदी की प्रलयंकारी धारा से कराह रही ये महिलाएं उन्हीं गंगा मैया की शरण में हैं जो उनकी जिंदगी को तबाह करने पर तुली हुई है। करते हैं कि अब गंगा में माल जल के हम लोग को बाल बच्चा को बहुत दिक्कत हुआ, अब माफ कीजिए। इतना थी बहुत हम लोग के डूब रहे हैं, बाल बच्चा भी पानी में है, गाय माल भी पानी में है। इसीलिए हम लोग के गंगा माई के प्रणाम करते हैं कि हे गंगा माई हम लोग को माफ कीजिए। तो गंगा की मार से परेशान गंगा की संतानें मैया को जगा रही हैं। उनका गुस्सा उन लोक गीतों की धुन से शांत करने की कोशिश कर रही हैं जो सालों से गंगा घाटों पर गूंजते आए हैं। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। धनबाद के हनुमान भक्त ने जैसे ही नारियल फोड़ा, अंदर हनुमान नुमा आकृति देखकर सब दंग रह गए। फिर शुरू हो गया चमत्कार को नमस्कार करने का सिलसिला। तांत्रिक के
के हनुमान भक्त अलकू तूरी ने जैसे ही बजरंगबली के मंदिर में नारियल फोड़ी, वैसे ही उसके कठोर कवच के अंदर से हनुमान की सफेद आकृति प्रकट हो गई। फिर क्या था, नारियल से निकले बजरंगबली की पूजा पाठ का जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। नारियल के मारुति नंदन पर लाल टीका लगा, अगरबत्ती की सुगंध के साथ उनकी चर्चा चारों तरफ फैलने लगी और उसके साथ ही उनके दर्शन के लिए भक्तों की टोली खींची चली आई। सैकड़ों लोग आकर के देखे और सभी लोग को यही देखा इसका आकार देखते हुए कि नहीं ये बजरंगबली का आकार है। सब मानने और न मानने का खेल है, चाहो तो पत्थर चाहो तो भगवान। और जब इस हनुमान नुमा आकृति के आगे भक्तों के सिर श्रद्धा भाव से झुके तो बजरंगबली की महिमा की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। जितने मुंह उतनी बातें। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, भक्तों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सबने नारियल के हनुमान के दर्शन किए, उनके सामने शीश नवाए और उनके रंग रूप की खूब बढ़ चढ़कर चर्चा की। ये तो भगवान का ही रूप है, बजरंगबली का, जो नारियल के अंदर से निकला हुआ है। एकदम हुब टू हुब बजरंगबली का आकार दिखने में आ रहा है। इसे तो हम भगवान का ही रूप मानते हैं। भक्तों के लिए तो रग रग में भगवान का वास होता है, लेकिन नारियल के हनुमान के आगे नतमस्तक भक्त और उनका श्रद्धा भाव हर किसी को दंग कर रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। रामगढ़ की पतरातू घाटी की खूबसूरती कश्मीर से कम नहीं है। पहाड़ और जंगल के बीच से गुजरते हुए सैलानी जब सेल्फी पॉइंट पहुंचते हैं तो रोमांच से भर जाते हैं। स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है। जी हाँ, ये झारखंड की धरती पर उतरा स्वर्ग का वो हरा भरा नजारा है जहाँ कदम रखते ही आप उन खूबसूरत वादियों में खो जाएंगे जो आपको मदहोश कर देगी। जंगल और पहाड़ के बीचों बीच से बलखाती सड़कों से गुजरने का आनंद ही कुछ ऐसा है जो आपकी रग रग में रोमांच भर देगा। और उन्हीं घुमावदार सड़कों से गुजरते हुए जब आप पतरातू वैली के सेल्फी पॉइंट तक पहुंचेंगे तो वो नजारा आपको तब तक वहीं रोके रखेगा जब तक कोई आपको झकझोर कर जगा ना दे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है हरी भरी पतरातू वैली का आकर्षण। जगह तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा दृश्य तो झारखंड में कहीं और नहीं है। इसके अलावा और दूसरा जगह है नेतरहाट है, उसके जैसा भी झारखंड में और कहीं रहेगा तो और मजा आ जाएगा देखने फिरने में। चारों ओर फैले ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उसके ऊपर हरियाली की चादर ओढ़े धरती। उसी ऊंची नीची घाटी के बीचों बीच से जब आप अपनी गाड़ी से गुजरेंगे तो यकीन मानिए पतरातू वैली के जादू से ताउम्र के लिए बंध जाएंगे। नियमित देखभाल और रखरखाव का ही नतीजा है कि दिनों दिन इस घाटी की खूबसूरती बढ़ती ही जा रही है और उसके मोहपाश में बंधे सैलानियों का हुजुम खुद ब खुद इस ओर खींचा चला आ रहा है। लोग बाहर से आ रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर में लोग जाते हैं देखने के लिए। उस तरह का नज़ारा हमारे आज पतरातू घाटी है। आज पतरातू घाटी बहुत ही चर्चित है। जिस तरह से लोग यहाँ आते हैं, स्थानीय लोग को रोजगार का मुहैया हो जाएगी। मन तफरी का हो तो जम्मू कश्मीर और कुल्लू मनाली की दूरी नापने की कतई जरूरत नहीं है। गाड़ी उठाइए और स्वर्ग से भी सुंदर झारखंड की गोद में खिलखिला रही पतरातू घाटी की खूबसूरती में खो जाइए। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। बगहा के गांव में मनमौजी घड़ियालों ने दहशत फैला रखी है। कभी रात के अंधेरे में उत्पात मचाते हैं तो कभी दिन के उजाले में जबड़े में शिकार फंसाते हैं। रस्सियों से बंधा ये मगरमच्छ बेबस जरूर है, लेकिन पकड़ थोड़ी सी भी ढीली हुई तो अपने खतरनाक जबड़े से शिकारी का ऐसा हाल करेगा
कि पूछिए मत। पानी में रहने वाले ये मगरमच्छ जब से बगहा के गांव और मोहल्लों में भटकने लगे हैं, तब से उन गांवों के ग्रामीणों को जान बचाकर भागना पड़ रहा है। मनमौजी घड़ियाल राजा कभी रात के अंधेरे में तफरी पर निकल पड़ते हैं, तो कभी दिन के उजाले में जैसे ही गांव की गलियों में आ धमकते हैं। हर तरफ हड़कंप मच जाता है। अब तो हाल ये है कि मगर की मनमानी के चलते बगहा के कई गांव उजड़ने की कगार पर पहुंच गए। अरे एक अनेक परेशानी है सर, ढुक जाते हैं घर में, कभी द्वार सब इधर उधर सब गांव में ढुक जाते हैं। हाँ, ढुक जाते हैं घर में, द्वार पर सब घूमते हैं। गंडक नदी में रहने वाले इन मगरमच्छों ने पिछले कुछ समय से पिपरासी तटबंध के पानी में डेरा डाल रखा है। पानी से निकलकर जब ये खतरनाक मगर तटबंध के किनारे बसे गांव में पहुंच जाते हैं, तो वहां के बाशिंदे डर के मारे कांपने लगते हैं। वन विभाग ने तटबंध के किनारे मगर का बोर्ड तो लगा दिया है, लेकिन गांव की गलियों में भटकने वाले दहशत के इस पर्याय को पकड़ने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इसका खामियाजा ये ग्रामीण भुगत रहे हैं। इसके भय के कारण तमाम लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं, और रोजी रोजगार है तो दिन में आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर वो अपने अधिवास को चले जाते हैं। मनमौजी मगर की मटर गश्ती ने बगहा के गांव में दहशत फैला रखी है। कभी रात के अंधेरे में खेत खलिहान में घूमते रहते हैं, तो कभी दिन के उजाले में सबको डरा देते हैं, लेकिन इनको काबू में करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। रांची की खिलाड़ी बेटियों ने खेत को ही क्रिकेट का मैदान बना दिया है, जहां वो मजे से चौके और छक्के जड़ रही हैं और धोनी भैया को बुला रही हैं। बल्ले की चोट खाकर गोल मटोल गेंद कहीं दूर उछल गया है। वैसे ही विकेट के बीच शुरू हो गई रांची की क्रिकेटर बेटियों की दौड़ भाग। और जैसे ही बैट से लगकर ये गेंद दूर भागी, एक बार फिर विकेट के बीच दौड़ने लगी क्रिकेटर बेटियां। न कोई तामझाम, न कोई शोर शराबा। चमकदार ग्राउंड नहीं है तो क्या हुआ, सपाट खेत को ही क्रिकेट का मैदान बना लिया। 3 डंडे खड़े कर लिए और जो बल्ला घुमाया, कोई गेंद चौके खा गई तो किसी पर छक्का छप गया। सर, मुझे तो मिताली दीदी बहुत पसंद है। मिताली दीदी का चौके छक्के देख के मुझे बहुत खुशी होती है और मैं मिताली दीदी जैसा बनना चाहती हूँ। यस सर। मिताली दीदी देश के लिए खेलते तो अच्छा लगता है। यस सर, बहुत खुशी मिलती है। हमें स्मृति मंदना दीदी की तरह खेलना है। हम एक छोटे से गांव के, हमें झारखंड का नाम रोशन करना है, झारखंड के साथ अपने देश का नाम रोशन करना है और हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है जो हमें नहीं मिली है। रांची के चमचमाते JSCA ग्राउंड से कई किलोमीटर दूर बाढ़ू गांव के खेतों के बीचों बीच खुदा वो सीधा सपाट क्रिकेट ग्राउंड है, जहां धोनी और तेंदुलकर तो चौके छक्के नहीं जड़ते, लेकिन धनिया और मुनिया बेटी जरूर तूफानी रफ्तार से गेंद फेंकती हैं। और उसी गेंद पर चुनिया और सोनी बेटी कभी हेलीकॉप्टर शॉट जड़ देती हैं, तो कभी मिडॉन पर ऐसा छक्का लगाती हैं कि उसे देखने वाला दंग रह जाता है। बचपन से धोनी भैया को खेलते देख बड़ी हुई झारखंड की ये खिलाड़ी बेटियां भी झारखंड और देश के लिए खेलना चाहती हैं। धोनी भैया से अपील करते हैं कि हम लोग अपने से परीक्षण कर रहे हैं, तो हम लोग उससे अपील करते हैं कि वो आए और हम लोग को भी क्रिकेट खेलना सिखाए। गांव में हम सब लड़कियां खेलना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं धोनी भैया के जैसा। बेटियां चाहती हैं कि अपना गांव में ये लोग क्रिकेट खेलती हैं और ये लोग मन करता है कि लोग कहीं पे प्रशिक्षण प्राप्त करें, पर ऐसा गांव में कहीं पे सुविधा नहीं है। हॉकी और तीरंदाजी के शोर शराबे के बीच झारखंड की इन जाबाज बेटियों ने क्रिकेट में करियर बनाने का ऐसा ख्वाब देखा है, जिसे पूरा करने के लिए वो दिन रात खेतों के बीच खड़े विकेट पर पसीना तो खूब बहा रही हैं, लेकिन भद्रजनों के खेल में झंडे गाड़ने का इनका सपना तभी पूरा होगा जब सही ट्रेनिंग मिलेगी, सही ग्राउंड मिलेगा और सही मार्गदर्शन मिलेगा। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
नालंदा के गांव-गांव में रग्बी का खेल तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। सुबह होते ही जब छोटे-छोटे बच्चे ग्राउंड पहुंचते हैं तो रग्बी की गेंद एक हाथ से दूसरे हाथ दौड़ने भागने लगती है। हरे भरे मैदान में जुटी खिलाड़ियों की टोली और उसी टोली के बीच उछलती कूदती रग्बी की बॉल। रग्बी की चतुर, चंचल और अंडाकार गेंद का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि वो कभी एक हाथ में टिकती नहीं। कभी इस हाथ में होती है तो अगले ही पल उछलकर दूसरे खिलाड़ी के हाथ में पहुंच जाती है। रग्बी बॉल की छीना झपटी का यही रोमांच खेल प्रेमियों को उत्साह से सराबोर कर देता है। पश्चिमी देशों में प्रचलित रग्बी का ये खेल अब नालंदा की नई पीढ़ी में भी लोकप्रिय होने लगा है। रग्बी खेल रहे हैं इस ग्राउंड में हम लोग, और सर हम लोग को सिखाते हैं कि बॉल कैसे फेंकते हैं, बॉल को कैसे गेम खेला जाता है। जैसे ही रग्बी का अंडाकार गेंद हरे भरे मैदान में पहुंचता है, उसकी छीना झपटी शुरू हो जाती है। इस खेल का जादू ही कुछ ऐसा है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से होते हुए इसका रोमांच बिहार के गांव-गांव में फैलने लगा है और अब बच्चा बच्चा बड़े चाव से उस उछल कूद का हिस्सा बनने लगा है, जो रग्बी के खेल में आमतौर पर देखा जाता है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है रग्बी लीग का हिस्सा बनना, इसलिए माहिर कोच नौनिहालों को रग्बी की बारीकियां सिखा रहे हैं। रग्बी के बॉल के बारे में, बॉल कैसे पकड़ा जाता है, कैसे खेला जाता है, इसके लिए शुरू से ही बच्चों को प्रशिक्षण किया जाता है कि बड़ा होकर वो उस रूल को अच्छा तरह से टेकअप करे आगे जा करके। इससे मजबूत लोगों का ही गेम है, क्योंकि इसमें इक्विपमेंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। माउथ गार्ड, हेड गार्ड, जो भी है सारे इक्विपमेंट में गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होता। अगर सपोर्ट मिले तो हमारे ग्राउंड से बहुत सारे बच्चे नेशनल खेल चुके हैं। अब हमारे ग्राउंड से 15 बच्चे हैं। तो रग्बी का रोमांच नालंदा के नौनिहालों की रगों में भी दौड़ने लगा है। तभी तो जैसे ही वो चंचल चपल गेंद इस हरे भरे मैदान में जुटे खिलाड़ियों के हाथों में पहुंचता है, उसे एक हाथ से दूसरे और फिर तीसरे तक पहुंचते देर नहीं लगती। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।